नमस्ते विद्यार्थी भाइयों और बहनों। मैं अस्मिता बहन त्रिवेणी तीर्थ उत्तर बुनियादी विद्यालय कलसार कक्षा 10 के छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। तो इसका सही जवाब है प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। अब दूसरा प्रश्न, भक्त बाती बनकर क्या चाहता है। तो भक्त बाती बनकर जलते रहना चाहता है, जलना चाहता है। तीसरा प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ता है। जब सोने के संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। अब दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि वे प्रभु के निकट हूँ। अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर रविदास जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो विविध प्रतीकों के द्वारा अपना जो भक्ति भाव है वो प्रभु के से जुड़े रहने के लिए बात करते हैं। तो वो कहते हैं, विभिन्न प्रतीकों के द्वारा हमें समझाते हैं, जिसमें उदाहरण देते हैं वो चंदन, पानी, घन यानी के बादल और मोर का, चंद और चकोर का, दीपक और बाती का, मोती और धागे का, स्वामी और दास का, सोना और सुहागे का। तो इस प्रकार विभिन्न प्रतीकों के द्वारा कवि अपने आप को भगवान से जोड़े रहना चाहते हैं। अब आपको 5-6 वाक्य में यदि बड़ा प्रश्न पूछा जाए कि संत रविदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है, तो इसका जवाब होगा, तो इसका हमें थोड़ा विस्तार से जवाब देना होगा। तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे कि रविदास जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वो अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों से जुड़े रहना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से वो भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसको उसने अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया है, जिसमें पहला उदाहरण है चंदन और पानी का। तो रविदास जी भगवान को चंदन कहते हैं और रविदास जी स्वयं को पानी बताते हैं। जिस तरह से चंदन को घिसने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार रविदास भी भगवान से भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं। और दूसरा, तो वो कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप घन यानी कि बादल है तो मैं मोर हूँ। जिस तरह से बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह से हे प्रभु, मैं भी आपको देखकर आपकी भक्ति में मदमस्त रहता हूँ। तो और दूसरा उदाहरण वो देते हैं चंद और चकोर का। जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं भी आपको देखता रहता हूँ। और आगे कहते हैं कि प्रभु जी को दीपक बताते हैं और स्वयं को रविदास जी बाती कहते हैं। जिस तरह से दीपक के साथ बाती भी जलती है, वो हर हाल में दीपक के साथ जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से रविदास जी भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि भगवान यदि मोती है तो मैं धागा हूँ। मोती को धागे के साथ पिरोए जाने पर वो दोनों एक हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में एक हो जाना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं यदि भगवान सोना है तो रविदास जी सुहागा है। और भगवान को वो मालिक बताते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार विभिन्न प्रतीकों के द्वारा रविदास जी ने भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है उनको व्यक्त किया है। अब हम आगे देखें तो 3 उचित जोड़े बनाइए। यहाँ पर अ विभाग और ब विभाग दिया है। तो इसमें एक अ विभाग में चंदन, घनबन, दीपक, सोना और भक्त। तो हमें
हमें उसकी उचित जोड़े बनानी है। तो यहाँ पर चंदन की उचित जोड़ होगी, चंदन की उचित जोड़ होगी पानी। घनबल की उचित जोड़ होगी मोर। दीपक की उचित जोड़ होगी ज्योति। सोना उसकी जोड़ होगी सुहागा। और भक्त की उचित जोड़ होगी रैदासा। इस प्रकार चंदन तो पानी, घनबल तो मोर, दीपक ज्योति, सोना सुहागा, भक्त रैदासा। उसी तरह हम आगे देखें तो पर्यायवाची शब्द, तो पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल। चंदन का पर्यायवाची होगा गंधराज। बांस का पर्यायवाची शब्द होगा भू। घन का पर्यायवाची होगा बादल। और चितवत का पर्यायवाची शब्द होगा देखना। स्वामी का पर्यायवाची शब्द होगा राजा। तो ये पर्यायवाची शब्द है पानी का जल, चंदन का गंधराज, बांस का भू, घन का बादल, चितवत का देखना, स्वामी का राजा। और अगर हम आगे देखें तो जो काव्य में से शब्द है उसमें स्वामी का विरोधी होगा दास। और मालिक का विरुद्धार्थी शब्द होगा सेवक। तो विरोधी शब्द स्वामी का दास, मालिक का सेवक। तो इस प्रकार ये स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।